खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बिग न्यूज का प्रोग्राम हेल्थ केयर विद रिहा इकबाल। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट रिहा इकबाल। बिग न्यूज के बिग प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक है ड्रग एडिक्शन। मंशियात इस कदर बढ़ चुकी है कि नौजवान नस्ल नशे में मुब्तला हो रही है। नशे में मुब्तला इस कदर हो चुकी है कि माँ बाप के हकूक का भी इन्हें ख्याल नहीं है और माँ बाप के इज्जत नफ्स का भी ख्याल नहीं है। इन सब चीजों को भूल के वो मुसलसल नशे में मुब्तला है। इसी हवाले से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उज़मा मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनका ड्रग एडिक्शन के बारे में क्या कहना है। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है, इनसे बात करेंगे और बहुत ही आपको भी अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि इस्लाम में ड्रग्स के बारे में क्या लिखा है? देखिए, इस्लाम में ड्रग्स के बारे में बिल्कुल ममानियत की गई है कि जो नशा है वो हराम है। ठीक है, अब इसके पीछे साइंस क्या कहती है, नशा क्यों हराम है? नशा इसलिए हराम है क्योंकि हमारा इससे जो सारा कॉग्निटिव सिस्टम है, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम वो बिल्कुल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, नशे में इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। नशे में जो है इंसान अपने सारे होश हवास खो बैठता है। ठीक है, और एक जुनूनी कैफियत में चला जाता है। इस वजह से नशे में कोई भी फ़ैसला और कोई भी चीज़ जो है वो गलत इंसान कर सकता है। इसी वजह से इस्लाम में इसकी सख्त जो है वो ममानियत की गई है। अच्छा, नशे की कितनी इकसाम है? नशे की बहुत सारी इकसाम है। जो है इसमें कोकेन आ जाती है, चर्स है, ठीक है, और हीरोइन आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा वो नशा जो हम इनहेल करके लेते हैं और इंट्रावेनस जो है वो हम लगाते हैं नशा, वेंस के ज़रिए जो हम अपनी बॉडी में मुंतकिल करते हैं नशा। बहुत सारी इसकी इकसाम है और सारी जो इकसाम है सारी जो है वो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए ठीक नहीं है। इससे जो हमारे दिमाग के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं वो जो है ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, नशे से जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, जो साइकोसिस की बीमारी है। ठीक है, बेसिकली इसको ड्रग रिलेटेड साइकोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान में जो है पागलपन का इलामत आ जाती है, इंसान पागल हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों से सुना है कि ड्रग्स जो लेते हैं वो बोलते हैं कि इसके कुछ फ़ायदे भी है, तो इसके फ़ायदे क्या है? ड्रग्स के फ़ायदे ये हैं कि वो अगर मेडिकली तौर पे देखा जाए, ठीक है, जैसे किसी का कोई सिजेरियन वगैरह करना है या किसी का कोई ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, तो उसमें जो है वो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। जिसकी जैसे कि हम कहते हैं कि इसको एनेस्थीसिया दिया गया, ठीक है, उसमें भी ड्रग्स ही यूज़ होती हैं। ठीक है, फ़ायदे के लिए तो इसका ये है कि हम वो डॉक्टर्स ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं या मेडिसिन के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल हम इसको फ़ायदा समझ के और इसको लेते रहें और अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल सत्यानाश करके रख दें। अच्छा, ड्रग्स की अलामत क्या है? जब कोई ड्रग्स लेना स्टार्ट कर रहा है तो उसमें पहले कौन सी निशानियाँ पाई जाती हैं कि इसमें ये ड्रग कर रहा है? ड्रग्स की जो बेसिकली निशानियां हैं, स्टार्टिंग में वो जो पेशेंट है वो ड्रग्स ले रहा है, अगर आपकी फैमिली में, तो आप खुद नोट करेंगे कि वो अकेला रहना शुरू कर देगा। ठीक है, उसमें चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा करेगा घर वालों के साथ, उसकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, उसकी सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो कोई भी काम अपने सोच समझ के वो बगैर ही करेगा जो भी काम होगा। इस तरह से जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, अगर बच्चा इस तरह कर रहा है, अकेला रहना शुरू कर दिया, घर से ज़्यादा देर बाहर रहता है, ठीक है, तो आपको इसको जज करना चाहिए, ना कि इसको आप नज़रअंदाज कर दें। उसके चेंजेस देखें, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो उसकी नींद पूरी हो रही है, क्या वो सो रहा है रात को, क्या वो चिड़चिड़ापन का ज़्यादा शिकार तो नहीं हो गया, ठीक है, उसको गुस्सा तो नहीं आ रहा, वो बात बात पे आपसे लड़ाई तो नहीं कर रहा, घर से ज़्यादा देर दूर तो नहीं रहता। और इसमें फिर आप उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ट्रेस करें, क्या उसके फ्रेंड्स तो नहीं चेंज हो गए। अगर फ्रेंड्स चेंज हो गए हैं तो बेसिकली जो है वो बच्चा जो है वो नशे की तरफ आपका जा रहा है, और आपको इसको बिल्कुल भी ना इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इस बात को। अच्छा, मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं कि जो बिल्कुल इस बात को इग्नोर करती हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि अगर बच्चे में ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है कि आपको लगता है कि बच्चा नशे में मुब्तला है, तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, फैमिली को बताएं। देखिए, हमारे जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट है इसमें अगर कोई बच्चा आपका नशा कर रहा है और हमें पता चल जाता है फैमिली में कि ये बच्चा नशा कर रहा है,
तो हम सारे उस पे मतलब कि शुरू हो जाते हैं, उसको उसकी इंसल्ट करते हैं, तुम नशा कर रहे हो। बहन कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी नहीं होगी, भाई अगर नशा कर रहा है तो मेरा क्या तासुरात होंगे, लोगों के मोहल्ले वालों को पता चला तो क्या होगा। इस तरह बाप भी उसको ताने देना शुरू कर देता है, माँ भी, जो माँ भी होती है, बहन भी, सारे उसको ताने देना शुरू हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इस जो तुम्हें लग गई ये लत, इसको ख़त्म करने की कोशिश करो। हम उस बच्चे को तो कह देते हैं कि इसको ख़त्म करो, ठीक है, लेकिन आपको ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर वो क्या स्ट्रेस था, वो क्या पेन थी जिसकी वजह से वो नशे की तरफ गया, ठीक है। आप उन वजूहात को पहले ढूंढें कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, ठीक है। अगर आपको फिर आप इसको ये देखें कि अगर वो नशा ले रहा है तो उसको कम से कम उसकी इंसल्ट मत करें, ठीक है। इंसल्ट करेंगे तो जो उसके अंदर जो होगा वो ट्रिगर होगी, उसकी नेगेटिविटी आपकी तरफ ट्रिगर होगी, ठीक है, और फिर वो और नशे की तरफ जाएगा। बल्कि उसको ये हमारे माशरे में हम उस पेशेंट को कह देते हैं कि आप किसी तरह से करके इस नशे को छोड़ो, लेकिन वो कैसे छोड़े, सवाल ये पैदा होता है। आप लोग उसको सपोर्ट करोगे, आप लोग उसको समझाएंगे बैठ के, तो तभी आप लोग की सपोर्ट से वो बच्चा ठीक होगा या उस नशे को छोड़ेगा। उसके हम कह देते हैं उसका फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले बताया था, सर्कल देखें, उसका फ्रेंड सर्कल देखें, उस लोगों से उसको छुड़वाएं। बेसिकली जो है बहुत लोग जो नशा करते हैं उनसे ये कहा जाता है कि आप इसका एनवायरनमेंट चेंज कर दें, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज करने से उसका ब्रेन तो चेंज नहीं होगा ना। वो जो उसकी फीलिंग्स होंगी, जो उसकी क्रेविंग्स होंगी, जो उसका ब्रेन होगा वो तो उसके साथ ही जा रहा है उधर भी, ठीक है। तो वहाँ पे भी उसको उसकी क्रेविंग्स होंगी, वो नशा करने की कोशिश करेगा, वो उन्हीं लोगों में बैठेगा, उन्हीं लोगों में जाएगा जहाँ से उसको ड्रग्स मिलेंगी, वो उनको ढूंढने की कोशिश करेगा ड्रग्स को, ठीक है। तो ये फिर फैमिली पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह रोकना है, किस तरह से उसका साथ देना है और किस तरह से उसके साथ रहना है कि वो इस तरह की जो बीमारी है या नशा है और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करवाना है, वो उसका साथ देंगे तो वो छोड़ सकता है इस चीज़ को। अच्छा, तो स्टार्ट में नशा कौन सा स्टार्ट करता है बच्चा और इसका एंड क्या होता है? बच्चे जो आजकल ये यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल आजकल बड़ा ख़राब हुआ है, ठीक है। वहाँ पे बच्चे आइस वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आइस वगैरह और जो भी कोई हेरोइन, चर्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के बच्चे यूज़ कर लेते हैं अक्सर, ठीक है। और किसी भी फ्रेंड से भी, कोई फ्रेंड्स आपके यूज़ करते हैं नशा, तो वो एक शौकिया तौर पे वो बच्चा लेता है कि मैं भी इसको चेक करके देखूं। अगर आपका एक दोस्त ले रहा है तो वो आपको कहेगा, ठीक है, वो बच्चा भी कहता है कि मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि इससे क्या होता है। वो उसकी आपको पॉजिटिव चीज़ें बताएगा कि इससे ये होता है, रिलैक्समेंट होती है, फ्रेश हो जाता है बंदा। तो वो बच्चा जो है वो उससे लेने की कोशिश करेगा, वो उससे लेगा, उसको यूज़ करेगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो उसका कब उसको एडिक्शन हो गई उस नशे की। आहिस्ता आहिस्ता उसको एडिक्शन होती जाएगी और उसको तब पता चलेगा जब वो उसको छोड़ना चाहेगा और वो नहीं छोड़ सकेगा, और तब तक उसकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ सब कुछ ख़राब हो जाता है। इसमें मेंटल हेल्थ के अलावा जो इनकी है फ़िज़िकल हेल्थ है, इसमें हमारे जो है किडनीज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, हमारा लिवर बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है नशे की वजह से। इस तरह वो फिर इन बीमारियों में होता फिर खुद को तबाह कर बैठता है। अच्छा, तो कुछ नौजवान नस्ल ये भी बोलती है कि हम नशा नहीं थे कर रहे, जब उनका ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें किसी चीज़ में डाल के दिया, किसी समोसे में या ऐसी चीज़ों में डाल के नशा दिया जा रहा था, हमें नहीं पता चला। इसमें क्या ये ऐसा हो सकता है, ये बात सच्ची है? नहीं, ये बात सच्ची नहीं है। बेसिकली जब आप नशा ओरली लेते हैं ना, ठीक है, मुंह के ज़रिए लेते हैं या खाने, वो हम स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हमें खाने में मिला के दे दिया था, तो ये इस तरह नहीं होता। अगर आप ओरली लेते हैं तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी पे, ठीक है, नशा उस तरह असर नहीं करता। ये तो इंट्रा वेनस लेते हैं, ठीक है, अपने इंजेक्शन लगाते हैं ख़ुद को, ठीक है, या फिर ये इनहेल करते हैं, तो उस वजह से जो है वो नशा इफ़ेक्ट भी करता है और उनकी जो कॉग्निटिव जो है और जो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ है उसको भी ख़राब करता है। अच्छा, तो आपका भावलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना है? उस पर कोई एक्शन नहीं अभी तक लिया गया ठीक तरह से, तो आपका क्या कहना है उस वाक़ये के बारे में? भावलपुर यूनिवर्सिटी में नशा यूज़ किया गया है, यही मैंने न्यूज़ सुनी है कि उसमें नशा जो है वो यूज़ करवाया गया। बहुत ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो ड्रग्स ले रही हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो उनके टीचर्स वगैरह हैं, जो उनके सिक्योरिटी है, उनको ध्यान रखना चाहिए, उनकी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में कि स्टूडेंट्स हमारे क्या लेके आ रहे हैं और उनके पास क्या चीज़ होती है, ठीक है, स्टूडेंट्स क्यों इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे हैं, ठीक है। और इस तरह से चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। सीढ़ियों से ऊपर छतों पे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में जब ब्रेक होती है
तो इस तरह की जो सारे मैनेजमेंट होते हैं उसको भी चाहिए कि इस तरह, अब वैसे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कोई कैसा नशा कर सकता है सामने बैठ के, या तो फिर हमारे जो ऊपर हेड वगैरह हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स वगैरह हैं, वो भी फिर या उनके साथ मिले हुए हैं। अगर इतनी ज़्यादा लड़कियां जो नशा ले रही हैं, ठीक है, 5000 मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स वो कह रहे थे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 5000 या 6000 जो स्टूडेंट्स हैं वो नशा ले रहे हैं और यूनिवर्सिटी में बाहर के किसी या टीचर को पता ही नहीं है। तो इस तरह चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो इसमें मुलविस हैं और जो ये करवा रहे थे। अच्छा, तो जो नशा लेते हैं मैक्सिमम जब नशा स्टार्ट कर देते हैं, इनकी कितनी एज होती है? नशा बेसिकली जो यंग हमारी यूथ है, ठीक है, वो ये नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, ठीक है। एक कर रहा है तो दूसरा उसको देख के करना शुरू हो जाता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इसके जो उसकी तारीफ़ें बताता है नशे की, एक ले रहा होता है, ठीक है, इससे हम फ्रेश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा फिर उसको कोशिश करता है, अगर उसके अंदर कोई पेन है, कोई ट्रॉमा है उसके अंदर, वो भी कोशिश करेगा शायद मैं भी इसको लूँ तो मेरे अंदर का जो ट्रॉमा है क्या मुझे भी रिलैक्समेंट हो, शायद वो इस तरह लेता लेता और फिर वो उसका जो ड्रग एडिक्शन का है वो उसका आदी हो जाता है। तो जब ड्रग एडिक्शन का आदी हो जाता है बिल्कुल ही, तो उसकी बॉडी भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर जो ड्रग एडिक्शन का शिकार है तो उसकी मौत कितने अरसे में वाक़या हो सकती है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो? तो अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो हमारे जो ब्रेन है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। ड्रग्स लेने से हमारा जो ब्रेन है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर है या कोई भी अच्छा कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे ये इनकी जो इनकी क्रेविंग्स हैं इसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। और इससे जो है हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाती है, इंसान सोशली तौर पे कहीं का नहीं रहता, ठीक है, ना अपने रिश्तेदारों में, ना फैमिली में, ना दोस्तों में, ठीक है। उसकी एक अपनी दुनिया होती है और उसको साइकोसिस, पागलपन या जुनूनी जिसको बोलते हैं, उस तरह की उसकी हालत हो जाती है। और उस हालत में बेसिक अगर वो कहीं रोड पे जा रहा है, अगर उसने ड्रग्स ली हुई है, रोड पे जा रहा है, तो इनके जो है ना प्री मेच्योर जो डेथ्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। कोई गाड़ी के साथ टकरा जाता है, कोई किसी चीज़ के नीचे आ जाता है, ठीक है, इस तरह। और ज़्यादा इन ड्रग नशा लेने से उनकी भी डेथ हो जाती है। हमारा जो हार्ट है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। ब्रेन में चेंजेस आने की, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की वजह से भी डेथ हो जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पर जितने भी आते हैं ड्रग एडिक्शन के, जितने भी यहाँ पर मरीज आते हैं, आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं? यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ड्रग एडिक्शन के, बेसिकली हम उनको मेडिसिन्स जो हमारे पास होते हैं उनसे हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उसमें मेमेंटाइन होती है और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं उनके ज़रिए, और इस तरह की जो है हमारे ब्रेन टॉनिक्स हैं उनके ज़रिए हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और जब थोड़े वो बेहतर होते हैं, ठीक है, जब वो थोड़े से उनके होश आवास में होता है तो उनके हम CBT भी करते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है हमारे पास, वो हम करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी जितनी भी हेल्प हो सकती है हम करते हैं ताकि वो इस नशे की जो आदत है उससे दूर जा सकें। अगर आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं ड्रग्स लेने की वजह से, आपका ब्रेन ही चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है अच्छा, तो ये मेडिसिन कितने अरसे में अपना असर दिखाते हैं, कितने अरसे में मरीज ठीक हो जाता है? मेडिसिन तो बेसिकली असर दिखाना शुरू होती है इसमें हम जो उनकी क्रेविंग्स हो रही होती हैं, ठीक है, नशे की क्रेविंग्स हो रही होती हैं जिससे उनकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके लिए हम उनको जो पेन किलर्स देते हैं, ठीक है, साथ उनको कोई अच्छा ब्रेन टॉनिक्स देते हैं, ठीक है, मेमेंटाइन जैसे कि हो गई वो देते हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके एंटी डिप्रेसेंट्स के ज़रिए ताकि उनको दोबारा जो है ना इस चीज़ की क्रेविंग्स हो भी नहीं है तो वो कम हो, ठीक है। पेन किलर्स बेसिकली जो उनका ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है वो पेन होता है बॉडी का। जब हमारी बॉडी को नशा या ड्रग्स नहीं मिलती तो हमारी बॉडी क्रेविंग्स हो रही होती हैं उस चीज़ की, इस वजह से हमें पेन शुरू हो जाती है। जब हम एक पेन किलर उनको देंगे और वो जो होता है पूरा एक सेट होता है मेडिसिन का जो हम उनको मिक्स करके देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उनमें फ़र्क आ जाता है। और हमने नोट किया कि जब तक वो मेडिसिन ले रहे होते हैं उसमें उनको कोई क्रेविंग्स नहीं हो रही होती, और इस तरह फिर वो उनकी बॉडी से जो होता है वो नशा जो उनके ब्लड में होता है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता उनको वो क्रेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। आप वालिदैन से क्या बोलना चाहते हैं आज के हवाले से कि वो अपने बच्चों को कैसे इस गंदी लत से बचा सकते हैं? देखिए, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, ठीक है, हर उनकी गलत और सही बात नहीं माननी चाहिए, और अपने बच्चों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो स्कूल में किस टाइम से आ रहे हैं, ठीक है, और कितना टाइम, कहीं बाहर जा रहे हैं तो कितना टाइम लगा रहे हैं, किससे मिलते हैं, उनके कौन कौन से दोस्त हैं, कौन से पुराने दोस्त थे और कौन से नए दोस्त उनके बन रहे हैं, उनको जज करें, उनकी फ्रेंड्स से मिलें बैठ के प्यार से,
और उनको प्यार से समझाएं जो भी चीज़ है। जिन बच्चों का माहौल घर में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, जगह बात पे उनको मना किया जाता है, जगह जगह जाने से उनको मना किया जाता है, ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं वो फिर घर के माहौल से वो एक चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिल जाए, ठीक है, वो घर के माहौल से भागने के लिए वो फिर फ्रेंड्स में बैठते हैं और फिर ऐसे जो फ्रेंड्स होते हैं उनको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उनके साथ मिलकर नशा करना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा अपना दोस्त बनाएं, ठीक है, ताकि वो कोई भी बात हो, कोई उनको परेशानी हो, कोई उनको स्ट्रेस हो, कोई उन पर मुश्किल आई हो, ताकि वो आप लोगों से शेयर करें, बजाय उनके कि वो उन दोस्तों से शेयर करें जो उनको इन चीज़ों की तरफ लेके जाएं। जी, तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए, उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वो गंदी लत से बच सके, नशे में मुब्तला ना हो सके। अपनी होस्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।